नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप को कुछ इस तरह से ओपन कर लोगे। अब आप ये साइड में देखोगे तो इसे लेयर बोला जाता है। अगर आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर ये लेयर नहीं ओपन है तो सिंपली आप क्या करो, विंडोज़ पे क्लिक करोगे। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ये लेयर को आप ज़रूर ओपन कर लो। अब देखिए, इसे टूल्स बार बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि एडोब फोटोशॉप के अंदर से ये भी गायब हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ में क्लिक करोगे। अभी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। फिर से हम यहाँ आएंगे और फिर से ये टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम ये दोनों चीज़ को ओपन कर लेंगे। कोई भी हम फोटो बनाएंगे तो ये दोनों चीज़ एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमें फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कीबोर्ड के थ्रू फ़ोटो लेंगे तो सिंपली हम कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और ओ बटन को दबाएंगे तो यहाँ से हम किसी भी फ़ोटो ले सकते हैं। अब जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे फ़ोटो को सेव करके रखे हैं, जैसे ये हमारा फ़ोटो है, तो इस पर अगर हम डबल क्लिक करें तो ये हमारा फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है फ़ोटो लेने का, हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं भी खाली जगह पे माउस का लेफ़्ट बटन डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक किए तो कुछ इस तरह से हम फाइल लोकेशन में आ गए हैं। अब हम यहाँ से फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ओपन पे क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ओपन कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है फ़ोटो लेने का, अब आप फाइल में जाओगे और यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन दिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सेम लोकेशन में आप चले जाओगे। जैसे हमने डेस्कटॉप पे फ़ोटो सेव करके रखे हैं तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये हमारा फ़ोटो है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हो। अब देखिए, माउस का जो बटन लेफ़्ट बटन है यहाँ पे दबाएंगे और इधर उधर लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये फुल स्क्रीन फ़ोटो हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, इसे बोला जाता है मैक्सिमाइज, तो इस पर आप क्लिक करोगे ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे पहले फ़ोटो था वैसे करने के लिए अब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे रीस्टोर या डाउन लिखा मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करोगे। जैसा आप फ़ोटो लिए थे वैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए, इस फ़ोटो को हमें क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए देखिए, ये हम क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे। अगर हमारा टूल यहाँ पे क्लिक है और हम कीबोर्ड के अंदर सी बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हम क्रॉप टूल पे चले जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही यहाँ क्रॉप टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन वगैरह दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी लिखा है वहाँ पे क्लिक करके हम बैक स्पेस से इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे 1.3 IN लिखेंगे कुछ इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस से हटा देंगे सारे चीज़ को और 1.7 यहाँ पे लिखेंगे IN। और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा रहे उसे आप यहाँ से हटा दो और यहाँ से आप 300 डाल दो। यहाँ पिक्सल या इंच में रहेगा कुछ इस तरह से। यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो पिक्चर या CM है, या यहाँ पे देखोगे पिक्सल या इंच है, ठीक है, तो इस पर ही होना चाहिए। अब आपको इसे क्रॉप करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए जैसे ही माउस का कर्सर यहाँ ले जाओगे, अब आप माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखोगे कुछ इस तरह से। अब आप ऐसे खींचोगे तो देखोगे ये सेलेक्ट हो गया। कई बार क्या होगा कि सिलेक्शन आपको कुछ इस तरह से इधर भी हो सकता है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, एरो की के सहायता से ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो। तो जैसे हम ये फ्रंट देख रहे हैं, अब इसे हम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, कुछ इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा क्रॉप हो जाएगा और एंटर भी हम दबाएंगे तो ये हमारा फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। तो हम पहले एंटर कर देते हैं। देखिए, इस तरह से क्रॉप हो गया। अगर इस फ़ोटो में हमें बैक जाना है, जैसे हमें फ़ोटो था वैसे हमें लाना है, कंट्रोल अल्ट और जेड एक बार बटन दबाएंगे तो फिर से हम बैक चले जाएंगे। जैसे हमारा फ़ोटो था वैसे हमारा आ गया। फिर से हम सिलेक्शन कर लेते हैं एक बार और कुछ इस तरह से। देखिए, कुछ इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, हमारा फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। अब हम इस फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, बड़ा करने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखोगे और प्लस बटन को दबाओगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है।
अगर माइनस बटन को दबाओगे तो ये छोटा होगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। प्लस बटन करके आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, देखिए इतना बड़ा आप कर सकते हो। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो उसके लिए हम पेन टूल का यूज करेंगे और प्रॉपर ढंग से हम पेन टूल का यूज करेंगे, कोई शॉर्टकट हम नहीं अपनाने वाले हैं। तो देखिए पेन टूल पे क्लिक करेंगे और पेन टूल को आप सेटिंग देख लोगे। जब आप पेन टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से सेटिंग ऊपर में देख लोगे। अगर ये कहीं भी मिस्टेक रहे तो आपको प्रॉपर ढंग से पेन टूल वर्क नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम पहले एक बार यहाँ क्लिक कर लेते हैं और एक बार यहाँ क्लिक कर लेते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बड़ा करें फ़ोटो को तो ये देखोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट कट रहा है। उसके लिए आप ध्यान दो, कंट्रोल अल्ट और जेड, ठीक है, इतना बटन पे आपको ये उंगली होना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, कुछ इस तरह से इस साइड खींचेंगे थोड़ा सा। अब देखो इस तरह से सिलेक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये अल्ट बटन को होल्ड करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये पॉइंट कट गया। फिर से हम यहाँ क्लिक करें, इस तरह से खींचेंगे और अल्ट बटन को होल्ड किए, यहाँ क्लिक किए, ये पॉइंट कट गया। देखिए कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए हेयर का थोड़ा स्टाइल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, थोड़ा सा इसको रोटेट किए और यहाँ पे अल्ट बटन को होल्ड किए और यहाँ क्लिक किए तो ऊपर का पार्ट कट गया। अब चाहो तो सीधा भी आप हेयर काट सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट को नहीं लेके अब सीधा इतना पे क्लिक करो और इसे थोड़ा सा ऊपर करो, ठीक है। जो इस साइड जाओगे तो ऐसे रोटेट होगा, इस साइड जाओगे तो ऐसे रोटेट होगा। तो आप देख लो, ऐसे करके इतना हो गया। ये वाली पॉइंट को कट कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, कट हो गया। अब देखिए यहाँ से इतना सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किए, अब देखिए ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे होगा, नीचे लाएंगे तो ऐसे होगा, मगर हम इस साइड ले जाएंगे, कुछ इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से एक शेप बन गया। अब हम क्या करेंगे, अल्ट बटन को होल्ड किए और यहाँ से कट कर दिए। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से खींचे, देखिए इस तरह से शेप बना। अब हम यहाँ पे अल्ट बटन को होल्ड किए, कट कर दिए। फिर से हम यहाँ पे लिए और देखिए यहाँ पे है तो थोड़ा थोड़ा आप डिजाइन करके भी काट सकते हो। जब आप पेन टूल चलाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फिर जाके ये प्रॉपर ढंग से आप यूज कर सकते हो। तो देखिए हम कुछ इस तरह से थोड़ा सा फ़ोटो पहले छोटा करते हैं और कुछ इस तरह से हमने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिलेक्शन किए। देखिए इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, बाहर बाहर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे करो, यहाँ और यहाँ और यहाँ, देखिए इस तरह से कर लिए। अब आपको क्या करना है, इस फोटो के ऊपर फेदर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्स सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फेदर का ऑप्शन आया है, ठीक है। ये दूसरे तरीके से भी आप फेदर दे सकते हो, बट हम यहाँ पे यही तरीके यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 1 फेदर दे देते हैं कुछ इस तरह से और ओके कहते हैं। तो ये सेलेक्ट भी आ गया, हो गया, ये सेलेक्ट भी हो गया और इसके अंदर फेदर भी आ गया। अब हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड जो है ना ये कलर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली टूल लेते हैं और यहाँ से ये कलर ठीक ठाक दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए सेम कलर हमारा यहाँ आ गया। अगर हम इसके फेस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें यही बैकग्राउंड देना है, तो यहाँ पे क्लिक किए, ये बैकग्राउंड इधर आ गया। अब हम यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं। देखिए ब्रश टूल लिए और फिर हम क्या करेंगे, इसमें ब्रश कर देंगे, कुछ इस तरह से ब्रश चला लेंगे। देखिए इस तरह से ब्रश चला लिए, पीछे का बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन है इसे हम यहाँ से हटाएंगे। उसके लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है। देखिए कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और डी बटन दबाना है। ये सिलेक्शन आपको यहाँ से हट गया। सिलेक्शन हटा लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर स्टॉक देना है। स्टॉक देने के लिए सिंपली आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे। देखो कंट्रोल बटन को होल्ड करो और ए बटन दबाओ, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब आपको अल्ट के साथ ई बटन भी दबा के स्टॉक दे सकते हो, जैसे अल्ट बटन दबाए और ई बटन दबाए तो ऑटोमेटिक आपको ये स्टॉक खुल गया। तो इस पर आप क्लिक करो।
अब यहाँ पे देखो कौन सा कलर का बॉर्डर देना चाहते हो, उसे स्टॉक भी बोला जाता है। तो हम चाहते हैं ब्लैक कलर बॉर्डर हो, तो इस कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। एक फिर से कलर बॉक्स आया तो हमने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट किए। अब आप ध्यान दो यहाँ पे ब्लैक आ गया तो यहाँ भी ब्लैक है, ठीक है, ओके कर दो। अब यहाँ पे कितना मोटा बॉर्डर देना चाहते हो तो 3px है, हमने यहाँ पे 5 कर देते हैं। सिंपली आप सेलेक्ट करके 5 लिख दो और उसके बाद ओके कर दो, तो इसके अंदर बॉर्डर भी आ गया। अब फिर से ये सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओ, तो ये सिलेक्शन फिर से यहाँ से हट गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये वाले ऑप्शन पे जाओगे तो रीस्टोर या डाउन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये आपका फ़ोटो हो गया पासपोर्ट तैयार। अब आपको एक नया पेज यहाँ पे लेना है, तो उसके लिए आप कैसे न्यू पेज लोगे जिस पे हम फ़ोटो को प्रिंट कर सकें। तो सिंपली देखो कंट्रोल के साथ एन बटन दबाओगे तो नया पेज का एक ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे एक नया पेज का ऑप्शन आया कंट्रोल के साथ एन बटन दबाने से। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको A4 साइज पेज लेना है तो A4 साइज पे क्लिक करो और ओके कर दो, ठीक है। दूसरा जो तरीका है पेज लेने का, फाइल में आप जाओ और जाने के बाद यहाँ न्यू का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ से भी आप पेज ले सकते हो कुछ इस तरह से। तीसरा जो तरीका है पेज लेने का, जो शॉर्टकट तरीका है, उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखो, डबल क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको पेज का एक ऑप्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे A4 साइज पेज लेना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ये पेज भी हमारा आ गया। अब देखिए इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, उसके लिए हम मूव टूल लेंगे और इसे हम यहाँ से पकड़ेंगे और इस पर रख देंगे। अब हमें इस फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, मिनिमाइज जब हम करेंगे यहाँ से तो ये फ़ोटो यहाँ से कटेगा नहीं, मतलब मिनिमाइज जब होगा तो ये जो फ़ोटो था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फ़ोटोशॉप के अंदर से ये फ़ोटो अभी तक गायब नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ा सा कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के ये बड़ा कर लो और कुछ इस तरह से इस फ़ोटो को एडजस्ट करो। देखिए इतना पे हमने एडजस्ट किया। लेयर को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लेयर का ये कॉर्नर पकड़ को आप किधर भी रख सकते हो, जैसे हम इधर रखें या इधर रखें, कहीं पर भी आप रख सकते हो। तो हमने लेयर को यहाँ से इधर कर दिया। अब देखिए एक और है, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि आपका नीचे में जो है बैकग्राउंड है और ऊपर में एक लेयर है। लेयर बोले तो एक फ़ोटो है, ठीक है। तो हम इस फ़ोटो को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर को हटाने के लिए सिंपली आप इतना पे रहने दो। अब देखिए अल्ट बटन दबा के ऐसे खींचेंगे तो ये टेढ़ी मेरी भी आ सकता है फ़ोटो। हमने बैक गए कंट्रोल अल्ट और जेड से, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाने के लिए, देखिए डुप्लीकेट तो कंट्रोल जे से भी आप बना सकते हो। कंट्रोल जे किए खींचे फिर भी डुप्लीकेट हो गया, या अल्ट बटन दबाए इस तरह से खींचोगे फिर भी डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से ये फ़ोटो बने उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तीनों बटन को हम होल्ड करके रखेंगे। अब आप यहाँ पे माउस पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लेफ़्ट बटन दबाएंगे, एक बार खींचे और इतना पे छोड़ दिए, फिर हम एक बार खींचे और इतना पे छोड़ दिए, फिर हम खींचे और इतना पे छोड़ दिए। आपको यहाँ माउस पे ध्यान देना है, फिर आपको इतना खींचना है और छोड़ दिए, फिर से आपको इधर खींचना है इतना पे और छोड़ देना है। तो देखिए ये फ़ोटो आपको बन गया है। अब जितना फ़ोटो बना है यहाँ पे देखोगे तो लेयर भी उतना ही बना है। देखिए एक नीचे में जो है बैकग्राउंड है और ऊपर में 6 पीस फ़ोटो है। अगर हम ये सारे को मर्ज कर दे तो ये फ़ोटो भी हमारा बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो, देखिए ये नीचे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का आँख बंद कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, बैकग्राउंड का आँख बंद हो गया। ये फ़ोटो अभी आपको PNG दिख रहा होगा, ये नीचे में कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब देखिए ये फ़ोटो जो है यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दो और कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाओ, तो देखोगे ये सारा फ़ोटो मर्ज हो गया। अब कीबोर्ड के एरो की के सहायता से फ़ोटो को आप इधर उधर कर सकते हो, ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो, इसका आँख आप खोल सकते हो कुछ इस तरह से। तरीका और भी दूसरा है बट ये शॉर्टकट है। अब देखिए इस फ़ोटो को अगर ज़्यादा बनाना है तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तीनों बटन को होल्ड करके रखो,
नीचे खींचते जाओ, आपका फ़ोटो बनते जाएगा। जितना मर्जी है आप फ़ोटो बना लो। कुछ इस तरह से देखिए, इतना फ़ोटो बन के रेडी है। हमने A4 साइज पेपर के ऊपर फ़ोटो बनाए हैं। अब इसे हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए सिंपली आप जाओगे फाइल के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे प्रिंट विथ प्रीव्यू, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। फिर से आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन से प्रिंटर के अंदर आप प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंटर सेलेक्ट करोगे। जैसे हमने ये वाली प्रिंटर सेलेक्ट की है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा क्वालिटी में हमें प्रिंट करना है, जैसे हमें करना है हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी पे सेलेक्ट किए। यहाँ पे देखो पेपर साइज A4 साइज में फ़ोटो हम दिए तो A4 साइज है सेलेक्ट। यहाँ क्वालिटी हाई है, ओके करेंगे। एक बार और ओके करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा प्रिंट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है प्रिंट करने का, कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखोगे और P बटन को दबाओगे तो फिर भी आप सेम ऑप्शन पे जाओगे और इस तरह से प्रिंट कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हो धीरे धीरे करके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।